दिल्ली का शहर, साल 1987। एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता, है ना? लेकिन आज हम जिस कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं, वो किसी सपने की नहीं, बल्कि एक बहुत ही खौफनाक हकीकत की कहानी है। एक बिल्कुल साधारण सी शुरुआत, जो अचानक एक भयानक सस्पेंस में बदल जाती है। शुरुआत से लेकर अंत तक इस एक्सप्लेनर की एक-एक बात ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर हमारे आसपास के बंद दरवाजों के पीछे क्या छिपा हो सकता है। यहां से चले जाओ, वरना मैं सबको मार दूंगी। ये सुनकर शायद किसी डरावनी फिल्म का डायलॉग लगे, लेकिन नहीं, ये वो खौफनाक चेतावनी थी जिसने असल जिंदगी में एक परिवार को अपनी जान बचाकर भागने पर मजबूर कर दिया। लेकिन ये नौबत आई कैसे? कैसे एक बिल्कुल आम सा परिवार इस भयानक अंजाम तक पहुंचा? चलिए कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। खंड एक बहुत ही सस्ता सौदा। कहानी शुरू होती है रमेश से। वे अपने परिवार को, जिसमें उनकी पत्नी, एक 4 साल का बेटा सार्थक और एक 2 साल का छोटा बेटा था, कोलकाता से दिल्ली ला रहे थे। गांधीनगर इलाके में उन्हें एक कमरा मिला। कमरा बहुत छोटा था, लेकिन बेहद सस्ता। एक आम मध्यम वर्गीय परिवार के लिए पैसे बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है, और रमेश के लिए भी ये डील बहुत ही फायदेमंद लग रही थी। अगर उस घर के नक्शे की बात करें तो ग्राउंड फ्लोर पर एक बड़ा सा आंगन और मकान मालिक का हिस्सा था। फर्स्ट फ्लोर पर एक लंबा सा कॉरिडोर और केवल 2 कमरे। एक में रमेश का परिवार रहने वाला था, और ठीक बगल वाला कमरा जिस पर हमेशा ताला लगा रहता था। मकान मालिक का कहना था कि ये कमरा उनके बेटे का है जो विदेश में रहता है। सच कहा जाए तो ये बंद कमरा एक बहुत बड़ा संकेत था, जिसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। रमेश की बहन पास ही उसी गली के ठीक पीछे रहती थी। इस कमरे का नाम सुनते ही उसने तुरंत चेतावनी दी। उसने साफ कहा कि उस कमरे के बारे में बहुत अजीब बातें सुनी गई हैं, बेहतर होगा कि कोई और जगह देख लो। लेकिन रमेश का पूरा ध्यान सिर्फ कम किराए और बहन के घर के पास होने की सहूलियत पर था। नतीजा, इस चेतावनी को पूरी तरह से अनसुना कर दिया गया। खंड 2, गलियारे में परछाइयां। अब शिफ्ट होने के कुछ ही दिनों बाद चीजें अजीब होने लगी। शुरुआत में ये सिर्फ एक अजीब सी बेचैनी थी, जो बहुत जल्द एक गहरे खौफ में बदलने वाली थी। 5वां दिन, रमेश किसी काम से शहर से बाहर थे। शाम का वक्त था। माँ खुले दरवाजे के पास गैस स्टोव पर खाना बना रही थीं। दरवाजे पर एक पर्दा पड़ा था, और अचानक उस पर्दे पर एक परछाई उभरी। ऐसा लगा कोई बाहर से गुजरा है। माँ ने तुरंत बाहर झांक कर देखा। उन्हें लगा जैसे कोई उस ताले लगे कमरे के अंदर गया है। लेकिन जब ध्यान से देखा तो कमरा बाहर से बंद था, और वहां कोई भी नहीं था। हम अक्सर घरों में बच्चों को डराने के लिए काल्पनिक भूतों की कहानियां सुनाते हैं। बंगाली में इसे हाउ कहते हैं। सार्थक की माँ भी कभी कभी बच्चों को शरारत करने पर हाउ से डराया करती थी, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये जो काल्पनिक डर है, वो जल्द ही उनके ठीक सामने एक भयानक हकीकत बनकर खड़ा होने वाला था। अगले दिन की बात है। बड़ा बेटा सार्थक अचानक चीखता हुआ नीचे की तरफ भागा। माँ बुरी तरह घबराकर ऊपर की तरफ दौड़ी। देखा तो 2 साल का छोटा बेटा बिस्तर पर मजे से बैठा था और खाली हवा को देखकर जोर जोर से हंस रहा था, बिल्कुल वैसे जैसे कोई अदृश्य इंसान सच में उसके सामने खड़ा होकर उसे हंसा रहा हो। मकान मालकिन से जब इसके बारे में पूछा गया तो उसने बड़ी आसानी से बात टाल दी कि अरे बच्चे ने कुछ और देख लिया होगा। खंड 3, खौफ बढ़ता है। अब तक तो बात सिर्फ अजीब सी परछाइयों और एहसासों तक सीमित थी, लेकिन इसके बाद उन परछाइयों ने अपनी सारी हदें पार कर दी। हालात कितनी तेजी से बिगड़े, जरा इसे समझिए। ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। केवल कुछ ही दिनों के भीतर ये परिवार एक सामान्य जीवन से निकलकर अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करने लगा। सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर इस अनजानी ताकत ने उन्हें सीधे तौर पर निशाना बनाना शुरू कर दिया था। सर्दियों की एक शांत सी दोपहर। माँ अपने दोनों बच्चों के साथ सो रही हैं और उन्होंने एक भारी सा कंबल ओढ़ा हुआ है। अचानक उन्हें महसूस होता है कि कोई बहुत ही धीरे धीरे उनका कंबल नीचे की तरफ खींच रहा है। वो हड़बड़ाकर उठ बैठती हैं, लेकिन कमरे में उनके सिवा कोई नहीं है। ये भयानक एहसास कि कोई अदृश्य ताकत किसी इंसान को छू सकती है, सच में किसी की भी रूह कंपा देने के लिए काफी है। शाम का समय था। माँ कमरे में अकेली बैठी थीं। तभी दीवार की उस खिड़की पर दस्तक होती है। ठक ठक ठक। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कमरा पहली मंजिल पर था। खिड़की के बाहर केवल एक खाली हवा वाली गली थी, कोई छज्जा नहीं। बाहर से किसी भी इंसान का उस ऊंचाई पर खिड़की पर दस्तक देना पूरी तरह से असंभव था।
दस्तक के ठीक बाद उसी खिड़की के ठीक बाहर से एक आवाज आई, एक बेहद खौफनाक और गुस्से से भरी हुई गुर्राहट। ये कोई आम आवाज बिल्कुल नहीं थी। ये इतनी खूंखार थी कि माँ अपनी जान बचाकर चीखते हुए उस कमरे से बाहर भाग गई। खंड 4 आमना सामना। वो ताकत जो अब तक हमेशा साए में छिपकर रहती थी, उसने अब छिपना बंद कर दिया था। अब वो सीधे तौर पर हिंसक होने वाली थी। अगली सुबह माँ नाश्ता बना रही थी। अचानक 4 साल का सार्थक बिस्तर से बहुत जोर से नीचे गिर पड़ा। वो रोने लगा और चिल्लाया, माँ, आपने मुझे धक्का क्यों दिया? इससे पहले कि माँ कुछ समझ पाती या जवाब दे पाती, सार्थक के कान के ठीक पास एक महिला की तेज आवाज गूंजी, यहाँ से चले जाओ, वरना मैं सबको मार दूंगी। माँ ने बिना एक पल गवाए सार्थक को उठाया और बाहर की तरफ भागी। लेकिन सीढ़ियां उतरते समय किसी ने माँ को पीछे से एक जोरदार धक्का दिया। दोनों सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे जा गिरे। सार्थक के सिर से खून बहने लगा। जब रमेश दौड़कर आए तो उन्होंने अपनी पत्नी पर ही अपना सारा गुस्सा निकाल दिया। रमेश अभी भी यह मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे कि घर में कोई अनजानी ताकत मौजूद है। लेकिन रमेश का ये अविश्वास ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाला था। उसी रात की बात है। रमेश उसी खिड़की के पास बैठकर एक पत्र लिख रहे थे। तभी फिर से वही दस्तक हुई। ठक ठक। रमेश ने गुस्से में एक डंडा उठाया और खिड़की का पर्दा झटके से हटा दिया। तो अब सवाल ये उठता है, उस असंभव ऊंचाई वाली खिड़की के बाहर आखिर कौन था? पर्दे के पीछे जो कुछ भी था, उसने रमेश के सारे अविश्वास को एक ही झटके में चकनाचूर कर दिया। वहां बाहर एक लड़की थी, बड़ी बड़ी आंखें, बिखरे हुए बाल, और सबसे डरावनी बात, वो हवा में तैर रही थी। वो सीधे रमेश की आंखों में घूर रही थी और फिर उसने कहा, यहां से जिंदा जाना चाहते हो या नहीं? निकल जाओ यहां से। रमेश का सारा साहस टूट गया। बिना कुछ सोचे समझे वे परिवार सहित उसी वक्त वो कमरा छोड़कर भाग खड़े हुए। खंड 5 दुखद सच। 9वें दिन परिवार ने आखिरकार हार मान ली और हमेशा के लिए वो खौफनाक घर छोड़ दिया। लेकिन बाद में जब पड़ोसियों से पूछताछ की गई तो एक ऐसा स्याह और दर्दनाक सच सामने आया जिसे मकान मालिक ने बहुत ही चालाकी से अब तक छुपा रखा था। मकान मालिक तो लगातार यही कहकर गुमराह करता रहा कि शायद बच्चों ने कोई बिल्ली बिल्ली देख ली होगी, लेकिन पड़ोसियों ने जो असली कहानी बताई वो रोंगटे खड़े करने वाली थी। ये केवल एक भूतिया घटना नहीं थी, बल्कि एक परिवार के झूठे अहंकार द्वारा छिपाई गई एक बेहद खौफनाक सच्चाई थी। असली सच्चाई ये थी कि मकान मालिक की एक 22 साल की बेटी थी जो उसी बंद कमरे में रहती थी। वो किसी से प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन परिवार ने अपने अहंकार के चलते साफ मना कर दिया। इस मानसिक प्रताड़ना से टूटकर उस जवान लड़की ने उसी कमरे के अंदर आत्महत्या कर ली और अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए परिवार ने उसका ठीक से अंतिम संस्कार तक नहीं किया। इसी दुख और अहंकार ने उस लड़की की आत्मा को हमेशा के लिए उस कमरे से बांध दिया था। और इस दर्दनाक गुस्से की कीमत केवल रमेश के परिवार ने ही नहीं चुकाई थी। रमेश के आने से कुछ महीने पहले वहां एक और परिवार किराए पर आया था। उनका छोटा सा बच्चा छत पर मजे से पतंग उड़ा रहा था। तभी अदृश्य हाथों ने उसे छत से नीचे धकेल दिया। अस्पताल में तड़पकर मरने से पहले उस बच्चे ने साफ बताया था कि उसे सामने से किसी ने धक्का दिया था। एक सस्ता सा कमरा, एक हमेशा बंद रहने वाला दरवाजा और एक परिवार का ऐसा झूठा अहंकार जिसने एक खौफनाक साये को जन्म दे दिया। जरा सोचिए, दिल्ली के उस व्यस्त इलाके में क्या आज भी वो कमरा वैसे ही ताले में बंद है? और सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है, आज उस बंद कमरे के अंदर आखिर क्या मौजूद है?